Center government has approved Indian football team's participation in upcoming Asian Games. Yes, ये वही न्यूज है जो मेरे जैसे बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस सुनना चाहते हैं एंड फाइनली वो डिलीवर हो चुकी है हमारी को। इंडियन फुटबॉल टीम विल मोस्ट लाइकली बी प्रेजेंट इन द एशियन गेम्स इन चाइना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। इंडिया की पार्टिसिपेशन अपकमिंग एशियन गेम्स में इनएविटेबल हो चुकी है। अब पहले तो आईओए ने जो हमारे नाम्स भेजे वो हमने फर्स्ट स्टेप तभी क्लियर कर लिया था। उसके बाद जो हमारा डाउट था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को अप्रूव करेगी फॉर प्लेइंग इन द एशियन गेम्स, क्या फुटबॉल रिप्रेजेंट हो पाएगी एशियन गेम्स में या नहीं, उस पर डाउट था। बट न्यूज 24 ने, स्पोर्ट्स स्टार ने, इनसाइड स्पोर्ट्स ने, इन तीनों ने कंफर्म कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इंडियन फुटबॉल को एंड दे विल रिप्रेजेंट इन अपकमिंग एशियन गेम्स आफ्टर दे गेट क्लियरेंस फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यस, सिर्फ हमारा थर्ड स्टेप रह चुका है कि क्लियरेंस हमारे को चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एंड वी ऑल नो दैट कि वो इनएविटेबल है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना दे। बहुत ही रेयर चांसेस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी बीजेपी की है एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वी ऑल नो दैट इट इज ऑल्सो रन बाय बीजेपी। तो कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से आदेश आ जाए आपको कि आपने टीम को भेजना है इंडियन फुटबॉल टीम को, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा कुछ कर सकती है एंड कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी क्लियरेंस की देर है अब। बट यस, क्या इंडियन फुटबॉल की जो वुमेन्स टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, वो एक देखने वाली बात है। उस पर मेरे को ऐसा कोई आर्टिकल भी नहीं मिला कि वुमेन्स टीम भी पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, या सिर्फ इंडियन फुटबॉल की जो मेंस टीम है वही कर पाएगी। बट जो इनसाइड न्यूज निकल के आई है वो एक और बढ़िया न्यूज निकल के यही आई है कि जो हमारे अंडर 23 की टीम में 3 प्लेयर्स अलाउड होते हैं, ओवर एज के भी खिलाने अलाउड होते हैं हर कंट्री को अंडर 23 के फॉर्मेट में। उसमें हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री सर खेलेंगे, उसके साथ संदेश झिंगन खेलेंगे एंड गुरप्रीत सिंह संधू। बट कहीं ना कहीं ये जो तीनों हैं काफी ज्यादा ही उम्र वाले प्लेयर्स नहीं हो गए। आई नो कि हम ओवर एज वाले प्लेयर्स खिला सकते हैं, बट सुनील छेत्री इज 38 मैन, ही इज 37 ऐसे कुछ एज है उनके। गुरप्रीत सिंह संधू भी 30 प्लस है आई थिंक एंड संदेश झिंगन की भी एज काफी है। बट यस, आप इसमें 25, 26, 27 एज वाले प्लेयर्स आप खिला सकते थे। बट यस, ठीक है, हमारे इन तीनों प्लेयर्स को जो कि सीनियर हैं, ऑफ कोर्स सीनियर टीम में भी ये सबसे सीनियर तीनों प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको और एक्सपीरियंस मिलेगा। और अंडर 23 के जो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ ये जब खेलेंगे कहीं ना कहीं अंडर 23 के एशियन गेम्स में, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा कि अंडर 23 के अलग अलग टीम्स के साथ कैसे खेलना है, उनको नर्चर करेंगे ये थ्रू आउट देयर एशियन गेम्स कैंपेन। एंड कहीं ना कहीं जो हमारी सीनियर टीम है उसमें भी अगर देखा जाए तो 6 से 7 प्लेयर्स हमारे जो हैं वो अंडर 23 के ही हैं, तो जो रिप्रेजेंट करेंगे अपकमिंग एशियन गेम्स में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी सीनियर टीम ही रिप्रेजेंट करने वाली है हमारे को एशियन गेम्स में वंस आफ्टर वी गेट द अप्रूवल फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। बट यस, अगर मैं बात करूं पीटी उषा की, तो उन्होंने काफी ज्यादा अपने फॉलोअर्स खोए हैं, काफी बैकलैश मिला है उनको फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया जो उनके स्टेटमेंट्स थे ये। एंड जिस तरीके से वो फुटबॉल को पीछे धकेल रही थी वो दिख रहा था हम सबको। हम इंडियन फुटबॉल फैंस अंधे नहीं है कि हम गलत होने देंगे हमारे साथ, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के साथ गलत होने देंगे। वो टाइम अलग था जब हम अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। बट यस, आज हमने आवाज उठाई एंड आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को अप्रूवल दे दिया है। बट यस, 0.1 चांसेस अगर मैं कहूं तो अभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी। बट यस, जो हमारे 2 स्टेप्स थे इनिशियल वो हमने क्लियर कर लिए हैं, स्क्वाड हमने अनाउंस कर लिया है, आईओए ने हमारे नाम भेज दिए थे ऑलरेडी एशियन गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स को एंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो सिर्फ जो लास्ट स्टेप है हमारा वो क्लियरेंस चाहिए हमारे को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एंड कहीं ना कहीं देगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्लियरेंस, क्योंकि ये एक एजेंडा है इस बार के एशियन गेम्स का कि जितने ज्यादा स्पोर्ट्स में हमारी टीम्स को भेजा जा सकता है उनमें भेजा जाएगा, तभी हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे इन सब की टीम्स को भी
भेजा जा रहा है। इनकी रैंकिंग टॉप 8 में नहीं है फिर भी, इसीलिए क्योंकि इस बारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही भी कहा था कि जितनी टीम्स हो सके उतनी भेजो ताकि उतने ज्यादा मेडल्स आ पाए हमारे एशियन गेम्स में। तो लेट्स सी कि कब तक हमारे को क्लियरेंस मिलती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली एंड इट्स इनएविटेबल। एंड 24 से 48 घंटे में हमारे को क्लियरेंस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। बट यस, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस एंड इंडियन फुटबॉल टीम। जो हमारे को चाहिए था वो हमारे को डिलीवर हो रहा है। यही फायदा होता है जब हम अच्छे के लिए आवाज उठाते हैं, तो आगे भी उठाते रहेंगे। ये टीम हमारी है, ये देश हमारा है, ये फुटबॉल हमारी है एंड हमने इसको ग्रो करना है मिलके। सिर्फ वो 11 प्लेयर्स जो फुटबॉल फील्ड पे खेल रहे होते हैं, सिर्फ वो ग्रो नहीं कर रहे होते फुटबॉल को। जो ऑडियंस देखने आती है, जो ऑडियंस देखती है, जो ऑडियंस आवाज उठाती है, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी स्पोर्ट को ग्रो करने में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन